सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। आज मेडिवल हिस्ट्री में हम विजयनगर एम्पायर और बाकी जो भी चीज़ें बची हैं मेडिवल हिस्ट्री की वो हम देख लेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत पूरा कवर किया हुआ है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। विजयनगर एम्पायर की स्टैब्लिश किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। मोहम्मद बिन तुगलक अटैक्ड काम्पिली, कैप्चर्ड हरिहर एंड बुक्का, दे एक्सेप्टेड इस्लाम, रिकन्वर्टेड इनटू हिंदुइज्म बाय विद्यारण्य सेंट। यानी हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था और विद्यारण्य सेंट ने वापस से उन्हें हिंदू बना दिया, हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर दिया। सायन भी हरिहर और बुक्का का टीचर था एंड ही वॉज द ब्रदर ऑफ विद्यारण्य। मधुरा विजयम किसने लिखी है? गंगा देवी ने। हु वॉज गंगा देवी? गंगा देवी वॉज द वाइफ ऑफ कुमार कंपन। कंपन वन मदुरई एंड मर्ज्ड इट। हु वॉज कुमार कंपन? कुमार कंपन वो था जिसने मदुरई जीती थी और उसको विजयनगर एम्पायर में मर्ज कर दिया था। हरिहर टू, महाराजा धीराज की उपाधि हरिहर टू ने ली। इसने बेलगाम और गोवा को बहमनी से लेकर विजयनगर एम्पायर में मर्ज किया था। नरसिंह, सलुवा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? नरसिंह। इन्होंने हरिहर और बुक्का ने संगम डायनेस्टी फाउंड की थी, नरसिंह ने सलुवा डायनेस्टी फॉर्म की थी। और सलुवा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसका नाम क्या था? इमादी नरसिम्हा। वीर नरसिंह फाउंड तुलुवा डायनेस्टी। सबसे पहले संगम आती है, फिर सलुवा आती है, सलुवा के बाद तुलवा आती है। तुलवा वॉज फाउंडेड बाय वीर नरसिंह और वीर नरसिंह का ही छोटा भाई था कृष्णदेव राय, हु वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ विजयनगर डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर। कृष्णदेव राय का रेन कब से कब तक था? 1509 से 1529, यानी 20 साल तक। और कृष्णदेव राय के बाद कौन आता है? अच्युत देव। कृष्णदेव राय को ही आंध्र भोज भी कहा जाता है। इन्होंने बैटल ऑफ गोलकोंडा में सुल्तान कुली कुतुब शाह को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। इन्हीं के कोर्ट में अष्ट दिग्गज होते थे। हु वर अष्ट दिग्गज? तो ये तेलुगु पोइट्स होते थे। इनमें पहला जो थे उनका नाम था पेडन्ना। इन्होंने ही नागलापुरा टाउन की इस्टेब्लिशमेंट की थी। नागलपुरा वॉज अ वेरी फेमस टाउन। हजार रामा टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल कहाँ बनवाया था इन्होंने? हम्पी में। विजय विट्ठल टेम्पल भी जिसको कहते हैं। इनके टाइम पे डोमिंगो पायस आया था और कृष्णदेव राय के बारे में बाबर ने अपने बायोग्राफी में भी मेंशन किया हुआ है। महाभारत को तेलुगु में ट्रांसलेट किसने किया था? कवि तरई आ जाए तो कवि तरई ने किया था। कवि तरई मतलब 3 कवि। उनका नाम क्या क्या था? नन्नयन, तिक्कन और येरण्य। इन तीनों ने मिलके महाभारत को तेलुगु में ट्रांसलेट किया था। अब्दुल रज़ाक इंडिया आया था तो उस समय विजयनगर एम्पायर का रूलर कौन था? देवराय टू। बहमनीज डिफीटेड विजयनगर एम्पायर को बहमनियों ने हरा दिया था। कौन सी बैटल थी? जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ तल्ली कोटा या बैटल ऑफ रक्षासी तंगाड़ी। ये यूपीएससी में भी आ चुका है, पीसीएस में तो कई बार पूछा है। बैटल ऑफ तल्ली कोटा, बैटल ऑफ रक्षासी तांगाड़ी 1565 में हुई। इसमें बहमनीज ने विजयनगर को हरा दिया। ये तल्ली कोटा एक जगह है, कहाँ है ये? कर्नाटक में। विजयनगर के साइड से इसमें सदाशिव राय थे और बहमनीज के साइड से हुसैन निज़ाम शाह। सदाशिव राय छोटे थे तो रियल जो उस समय कंट्रोल कर रहा था पावर, डी फैक्टो रूलर वॉज राम राय। अराविदु डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? थिरुमल। थिरुमल के बाद आते हैं रंगवन।
रंग वन के बाद आते हैं वेंकट। इनका हेडक्वार्टर कहाँ था? इन्होंने चंद्रगिरी अपना हेडक्वार्टर बनाया था। यही वेंकट जो है, जो मैसूर के बहुत फेमस किंग थे, किंग वोडियार, ये इनके कॉन्टेम्पररी थे और वोडियार से ही इन्होंने मैसूर की इस्टेब्लिशमेंट की थी। विजयनगर में लैंड टैक्स कितना होता था? 1/6 और क्वालिटी के बेसिस पे टैक्स लिया जाता था, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। विजयनगर एम्पायर का जो मेन रेवेन्यू सोर्स था वो था शिष्ट टैक्स। अब शिष्ट टैक्स क्या होता था? रेवेन्यू रिलेटेड टैक्स होता था। विजयनगर एम्पायर में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था उसको हम क्या बोलते थे? अष्टवन या फिर अठवन। ओके। होयसला डायनेस्टी एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी हुई साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया या फिर अपना डेक्कन प्लेट्यू की। इनकी कैपिटल कहाँ थी? द्वार समुद्र या हेलिबिडू जिसको बोलते हैं, और यहीं पर है होयसलेश्वर टेम्पल। और होयसला डायनेस्टी का ही रूलर था विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन ने क्या बनाया था? चन्नकेशवर टेम्पल बनाया था बेलूर में। विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ है? हम्पी में। भूरम देव टेम्पल ये किसने बनाया था? लक्ष्मण देव राय ने। हरिहर वन, जो हरिहर वन था, ही फाउंड न्यू सिटी साउथ ऑफ कृष्णा एंड रूल्ड एज एजेंट ऑफ अ डीटी। इसी सिटी को हम्पी कहते बाद में। निकोलो डी कॉन्टी आया था किसके टाइम पे? देवराय वन के टाइम पे। जो बुक्का वन था, इसने चाइना भी एक मिशन भेजा था। मिशन मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो बुक्का वन ऑल्सो सेंट अ मिशन टू चाइना। अब जौनपुर के बारे में थोड़ा देखते हैं। बाई फिरोज शाह तुगलक फॉर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का ही दूसरा नाम था जौना खान। ठीक है, इन्हीं के नाम पे पड़ गया जौनपुर। और फिरोज शाह तुगलक ने मलिक शरवर को अपॉइंट किया वहाँ का सूबेदार या वहाँ का जो देख रेख करने के लिए। और मलिक शरवर ने 1394 में जौनपुर की इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम कर दी। और मलिक शरवर और मुबारक शाह और मलिक शरवर, इन दोनों ने मिलके शर्की डायनेस्टी इस्टेब्लिश की। शर्की डायनेस्टी का पिनाकल किसके टाइम पे हुआ? इब्राहिम शाह। इन्हीं को सिराजे हिंद भी कहा गया। शर्की डायनेस्टी अपने पीक पे कब आई? इब्राहिम शाह के टाइम पे। जौनपुर 85 साल तक इंडिपेंडेंट रहा। 85 years it remained independent. बहलोल लोदी regained जौनपुर after defeating हुसैन शाह in 1479। तो 1394 से लेकर 1479 तक जौनपुर was a independent kingdom। विद्यापति जो कि मैथिली भाषा के बहुत बड़े लेखक हैं, उनका एक काव्य है कीर्ति लता काव्य। उसमें जौनपुर का और इब्राहिम शाह का डिस्क्रिप्शन है। तो जौनपुर और इब्राहिम शाह के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है? तो बहुत सारे सोर्सेज से पता लगता है, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? विद्यापति का कीर्ति लता काव्य। कश्मीर की हिस्ट्री देखते हैं थोड़ा सा। कश्मीर का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे शाही खान ज़ैनुल आब्दीन, जिनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, ज़ैनुल आब्दीन को। ही बैंड काउ स्लॉटर, इन्होंने जिज़िया हटा दिया था। एक जैन लंका बनाई थी। ये जैन लंका क्या थी? वूलर लेक है। वूलर लेक में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया था जिसका नाम दिया था जैन लंका। ज़ैनुल आब्दीन उनका नाम था। जैन लंका उन्होंने बनाई थी। कौन से लेक में बनाई थी? वूलर लेक में। इन्होंने ही, ज़ैनुल आब्दीन ने ही कंप्लीटेड कश्मीर का जामा मस्जिद। बुद्धिस्ट पगोडा स्टाइल में ये जामा मस्जिद बनी थी, पर्शियन स्टाइल और
बुद्धिस्ट पगोडा स्टाइल का मिक्सचर थी। ही कंपाइल्ड जैन प्रकाश और जैन विलास, है ना। ये जो जैनुलाब्दीन थे कश्मीर, इनकी इम्पोर्टेंट कंपाइलेशन का नाम आए तो जैन प्रकाश और जैन विलास। इन्होंने ही महाभारत को, दशावतार को और राजतरंगिणी को पर्शियन में कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था। महाभारत, दशावतार, राजतरंगिणी को जैनुलाब्दीन ने ही पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। गुजरात का एक इम्पॉर्टेंट रूलर था महमूद बेगड़ा। अब्दुल फतेह महमूद इनका पूरा नाम था। ही वन चंपानेर और गिरनार। बहमनी एम्पायर कब बना था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। अमीरान ए सदन ऑफ दक्कन, अमीरान ए सदन कोई पोस्ट होती होगी, वो रिबेल कर दिया था। बहमनी एम्पायर मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ अमीरान ए सदन ने रिवोल्ट किया था और बहमनी एम्पायर फाउंड किया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहमनी एम्पायर? रिवोल्ट इसने किया था, लेकिन फाउंड किसने किया? जफ़र खान या हसन गंगू जिसको कहते हैं। बहमनी एम्पायर की कैपिटल थी गुलबर्गा और बहमनी एम्पायर 4 मेजर रीजन्स में डिवाइडेड था: गुलबर्गा, दौलताबाद, बेरार और बिदर। बीजापुर के इम्पोर्टेंट किंग थे इब्राहिम आदिल शाह टू। इन्हीं इब्राहिम आदिल शाह टू को जगत गुरु भी कहा जाता है। अबला बाबा या फिर फ्रेंड ऑफ द पुअर इब्राहिम आदिल शाह को ही कहा जाता है। इन्होंने एक सिटी फाउंड की जिसका नाम रखा नौरसपुर, और ये सिटी म्यूज़िक को डेडिकेटेड थी। और इन्होंने इब्राहिम आदिल शाह ने ही एक बुक लिखी, किताब ए नौरस इन दक्खनी। किताब ए नौरस, किताब ए नौरस, इब्राहिम आदिल शाह टू ऑफ बीजापुर। फरिश्ता की एक किताब है, तारीख ए फरिश्ता। एंड व्हाट इज गोल गुम्बज? गोल गुम्बद इज द टूम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। ये बहमनी के इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में देखते हैं। बेरार वॉज फाउंडेड बाई फतेहुल्ला इमाद शाह, तो यहाँ पे इमाद शाही डायनेस्टी। बीजापुर बाई यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाही डायनेस्टी। अहमदनगर बाई मलिक अहमद, यहाँ निज़ाम शाही डायनेस्टी। गोलकोंडा बाई कुली कुतुब शाह, कुतुब शाही डायनेस्टी। बिदर बाई आमिर अली बारिद, बारिद शाही डायनेस्टी। तो बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदर, इमाद शाही, आदिल शाही, मलिक अहमद की निज़ाम शाही इन अहमदनगर, कुली कुतुब शाह की कुतुब शाही डायनेस्टी इन गोलकोंडा और अमीर अली बारिद की बारिद शाही डायनेस्टी इन बिदर। राणा कुंभा के 3 मेन कोर्ट स्कॉलर्स थे, नाथ, तिल्ल भट्ट और मुनि सुंदर सूरी। मुनि जिनविजय सूरी अकबर कोर्ट में भी थे। अब ये कुछ नाम है, ऐसे आए होंगे कभी क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। चंपक या कुलूत, ये कहाँ से रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश से। दुर्गर, ये जम्मू से रिलेटेड है। और कोरकई पांड्यास से रिलेटेड है। अहमदनगर वॉज अनेक्स्ड बाई शाहजहां, महावत खान के नेतृत्व में 1632 में। गोलकोंडा जो कि हैदराबाद था, यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट वो थे, यादवाज ऑफ देवगिरी, काकटियाज ऑफ वारंगल और औरंगजेब डिफीटेड कुतुब शाही डायनेस्टी। गोलकोंडा की कुतुब शाही डायनेस्टी को किसने डिफीट किया था? औरंगजेब ने। होयसला डायनेस्टी बाई
नृपकाम II एंड इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ होयसला डायनेस्टी वॉज विष्णुवर्धन, जिनके बारे में हमने ऊपर भी एक चीज़ पढ़ी। होयसला डायनेस्टी की कैपिटल कहाँ थी? बेलूर में। बेलूर के बाद कैपिटल शिफ्ट हुई हेलबिडू में। हेलबिडू यानी द्वार समुद्र। डबल डोम स्ट्रक्चर सिकंदर लोदी के टाइम पे बना। ऑक्टागोनल टोम शेर शाह के टाइम पे। ट्रू आर्च टोम बलबन। गुजारी महल बाय राजा मान सिंह तोमर। गुजारी महल वॉज बिल्ट बाय राजा मान सिंह तोमर। अब देखते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट वॉज स्टार्टेड मेनली बाय शंकराचार्य। शंकराचार्य की फिलॉसफी क्या थी? प्योर मोनिज्म या अद्वैतवाद। 8th सेंचुरी 820 AD में। इट वॉज रीबॉर्न, भक्ति मूवमेंट वॉज रीबॉर्न इन 15th 16th सेंचुरी। कबीर, नानक, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, ये सब 15th 16th सेंचुरी के हैं। शंकर देव का सेक्ट का क्या नाम था? एक आसरणा सेक्ट, कामरूप रीजन यानी असम साइड। ही वॉज अ वैष्णवाइट। रिचुअल्स और आइडोलेट्री के अगेंस्ट में थे शंकर देव को ही असम का चैतन्य कहा जाता है। शंकर देव इज नोन एज द चैतन्य ऑफ असम। चारवाक सेक्ट को कहा जाता है, इट वॉज फाउंडेड बाय बृहस्पति एंड परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। परसेप्शन मतलब जो आपको दिख रहा है वही सच्चाई है, जो आप समझ पा रहे हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज द ओनली रियलिटी, नथिंग एल्स होल्ड्स ट्रू। वल्लभाचार्य वॉज बॉर्न एट चंपारण्य एंड इन्होंने ही पुष्टि मार्ग यानी पुष्टि सेक्ट की स्थापना की। ही वॉज अ प्रोपाउंडर ऑफ शुद्ध अद्वैत बाई वल्लभाचार्य। और इसके सेंटर्स क्या क्या थे? काशी, प्रयाग एंड वृंदावन, शुद्ध अद्वैत के। मध्वाचार्य फाउंडेड द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य वॉज द्वैतवाद बाय निम्बार्काचार्य एंड रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद शुद्ध अद्वैत। रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। निम्बार्काचार्य और रामानुजाचार्य वर रिलेटेड टू सनक सेक्ट। भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में पॉपुलराइज करने में रामानंद जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ही वॉज बॉर्न इन प्रयागराज, सगुन गॉड एंड सगुन भक्ति की ये प्रोपोनेंट थे एंड ही वॉज द फर्स्ट टू यूज हिंदी लैंग्वेज इन प्रेयर्स। रामानंद के ही डिसाइपल्स हैं रायदास, कबीर, तुलसी, मीराबाई, ये सब रामानंद जी के ही डिसाइपल्स हैं। कबीर कंसिडर्ड टू बी बॉर्न इन 1398 और 1398 से 1513, थोड़ा लंबा जी है ये। बॉर्न ब्राह्मण, ग्रोन अप बाय वीवर्स नीरू एंड नीमा। इनकी कंपाइलेशंस है बीजक, सबद, साखी, रमानी, ये इनकी कंपोजिशंस हैं। बीजक, सबद, साखी और रमानी इनकी कंपोजिशंस हैं। अमर मूल इज रिलेटेड टू हिज डायलॉग, कबीर दास का डायलॉग विद धर्मदास, उससे कौन सा रिलेटेड है? अमर मूल। सेंट मूलक दास वॉज फेमस इन द रीजन ऑफ कड़े या फिर कौशाम्बी एंड गुरु घासीदास इन रायपुर। नामदेव के डिसाइपल, नामदेव वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन महाराष्ट्र। नामदेव के डिसाइपल थे विशोभा खेचर या विठोबा खेचर बोलते हैं। नामदेव वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम। ही अपोज्ड फास्ट, आइडलेटरी, पिलग्रिमेज एंड हार्श फिजिकल
पिनांस, जो फिजिकल चीज़ों से या फिर पिलग्रिमेज, आइडोलेट्री, फास्ट, इन सब चीज़ों को नामदेव जी डिस्करेज करते थे, अपोज करते थे। नामदेव और ज्ञानेश्वर महाराज ये दोनों कंटेम्प्रेरीज थे, तो एग्जैक्टली टीचर नहीं थे, दोनों एक दूसरे से सीखते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। नाउ व्हाट आर द 12 ज्योतिर्लिंग? केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, दृष्णेश्वर, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, भीमाशंकर, नागेश्वर, ओमकारेश्वर, महाकाल एंड केदारनाथ। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनकी प्लेसेस लिखी हुई हैं, जैसे त्र्यंबकेश्वर नासिक में, दृष्णेश्वर औरंगाबाद में, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम इन आंध्र प्रदेश, ऐसे और भी हैं। उसके बाद गुरु नानक जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गुरु नानक जी वॉज बॉर्न एट तलवंडी इन ननकाना साहेब इन 1469 एंड ही डाइड एट डेरा बाबा। तो तलवंडी और डेरा बाबा आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ गुरु नानक। ही वॉज बॉर्न इन टू अ खत्री फैमिली। गुरु नानक फाउंड सिखिज्म ड्यूरिंग सिकंदर लोधी। ये वेरी इंपॉर्टेंट। सिकंदर लोधी वॉज द रूलर व्हेन सिखिज्म वॉज फाउंड। गुरु नानक बिलीव्ड इन मोनोथिज्म एंड निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति। मीराबाई किसकी बेटी थी? रतन सिंह राठौड़ ऑफ मर्टा। शी वॉज मैरिड टू प्रिंस भोजराज, जो कि किसके बेटे थे? राणा संगा के, उदयपुर के राणा संगा के बेटे थे। मीराबाई ने राग गोविंद, मीराबाई इज नोन फॉर राग गोविंद। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज सेम एज बुद्धा। मीराबाई का ये थॉट था कि ये दुनिया दुखालय है। चैतन्य महाप्रभु, इनका चाइल्डहुड नेम था निमई। ही वॉज बॉर्न इन 1486 इन नदिया, वेस्ट बंगाल। इनके पेरेंट्स थे जगन्नाथ मिश्रा एंड सच्ची देवी। तुलसीदास के बारे में आईने अकबरी में भी मेंशन्ड है। तुलसीदास वॉज द कंटेम्पररी ऑफ अकबर एंड जहांगीर। तुलसीदास की रचनाएं हैं, तुलसीदास जी की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, ये सब तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। सूरदास जी की रचनाएं सूरसारवली, साहित्य रत्न और सूरसागर। तुकाराम जी वॉज कंटेम्पररी ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां। नामदेव बाय प्रोफेशन वॉज अ टेलर। कबीर वॉज अ वीवर। रविदास वॉज अ कॉबलर एंड सेना वॉज अ बार्बर। ध्रुवदास जी ने लिखी भगत नामावली। नभदास जी ने लिखी भक्तमाल। ये सब आज भी बहुत पढ़ी जाती हैं ब्रज रीजन में मेनली। उस्मान ने लिखी चित्रावली। केशवदास ने लिखी रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका। अलवर्स और नयनार्स, शैव और वैष्णनाइट। पोयगई, पूडम, तिरुमंगई, ये सब अलवर्स थे और तिरुज्ञन नयनार थे। कुंभन दास वॉज फ्रॉम मथुरा। रायदास जी वाराणसी, रामानंद जी प्रयागराज और तुलसीदास जी चित्रकूट। ये सब जगह इन संतों के नाम से जानी जाती हैं। अब थोड़ा सूफी देख लेते हैं। चिश्तिया सूफी सिलसिला वॉज फाउंडेड बाय अबू शाख सामी एंड हिज डिसाइपल ख्वाजा अबू अब्दाल। अबू शाख सामी और ख्वाजा अबू अब्दाल कहाँ पे? चिश्त एक जगह है अफ़गानिस्तान में। इंडिया में मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्तिया सिलसिला स्टार्ट किया, पॉपुलराइज किया। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आए थे? मोहम्मद घोरी के साथ। इन्हीं के डिसाइपल थे बाबा फरीद। अजमेर में इनकी दरगाह है। ही वॉज द डिसाइपल ऑफ उस्मान हारूनी। शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिनको बाबा फरीद भी कहा जाता है, ये बलबन्स सन इन लॉ। ही वॉज बलबन्स सन इन लॉ
बाबा फरीद ही निज़ामुद्दीन औलिया के टीचर थे, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के भी टीचर थे और अलाउद्दीन सबीर कलियारी, इन तीनों के टीचर बाबा फरीद थे। बाबा फरीद जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब में भी बाबा फरीद का मेंशन आता है। निज़ामुद्दीन औलिया ही वॉज बरीड एट गियासपुर दिल्ली। 7 सुल्तान देखे थे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। इन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए मना कर दिया। निज़ामुद्दीन औलिया को ही महबूब इलाही या फिर सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती, ही वॉज द फादर ऑफ शेख बहाउद्दीन। फतेहपुर सीकरी सलीम चिश्ती के ही उस पर बना। अकबर वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ सलीम चिश्ती साहब। शेख उल हिंद इनको कहा जाता था। फिरदौसी जो सिलसिला है, फिरदौसी ऑर्डर इज पार्ट ऑफ चिश्ती ऑर्डर ऑफ बिहार। कादरी ऑर्डर यानी सिलसिला, सूफी में सिलसिला बोलते हैं। कादरी ऑर्डर बाय शेख मोइनुद्दीन कादिर जिलानी ऑफ बगदाद। इन्हीं को कहते थे महबूब सुमानी, पीरान पीर, पीर दस्तगीर। किसको? शेख मोइनुद्दीन कादिर जिलानी ऑफ बगदाद। नक्शबंदी सिलसिला बाय ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। कश्मीर में इनके इम्पोर्टेंट थे ख्वाजा ख्वांद महमूद। इंडिया में ख्वाजा बाकी बिल्ला जी के ही डिसाइपल थे शेख अहमद सरहिंदी, जिन्होंने वहाजत उल शुदूद की फिलॉसफी दी थी, पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी। नक्शबंदी सिलसिला म्यूज़िक के खिलाफ है, अगेंस्ट म्यूज़िक, और यही सबसे ऑर्थोडॉक्स या रेडिकल सिलसिला है। और ये ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि औरंगज़ेब वॉज अ फॉलोअर ऑफ नक्शबंदी सिलसिला। मोहम्मद गौस एक सेंट थे, सूफी सेंट, जो कृष्ण को औलिया मानते थे। सत्तरी ऑर्डर इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया, जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करता है। इन्होंने जवाहर एक खमसा लिखी। ही ट्रांसलेटेड अमृत कुंड ऑफ हठ योग की किताब थी अमृत कुंड, उसको ट्रांसलेट किया बहार उल हयात नाम से, पर्शियन में। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रस खान की। सुजान रस खान भी ऑफ कोर्स रस खान की ही रचना है। रस खान जो है ब्रज भाषा में लिखते थे। 12 मासा किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत भी इन्होंने ही लिखी है। अखरावत और आखिरी कलम, 12 मासा, ये सब जायसी की रचनाएं हैं। सदी ऑफ इंडिया अमीर हसन देहलवी ने लिखी है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। सप्तांग थ्योरी का क्या क्या पार्ट है? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। ये 7 चीज़ें, 7 कंपोनेंट्स होते हैं सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य या चाणक्य के। स्वामी होना चाहिए किसी भी देश या राज्य का, उस राज्य का अमात्य होना चाहिए, अमात्य यानी मंत्री। जनपद होना चाहिए यानी टेरिटरी। दुर्ग होना चाहिए, दुर्ग यानी किला होना चाहिए जहाँ से गवर्न किया जाएगा। कोश यानी ट्रेजरी होनी चाहिए। दंड यानी अ सिस्टम ऑफ पनिशमेंट होना चाहिए। और मित्र यानी फ्रेंड्स होने चाहिए। जर्नलिस्ट देखते हैं। एक जर्नलिस्ट थे हरमन कैलेनबैच। हरमन कैलेनबैच कब आए थे? गांधी के टाइम पे। इनको जर्मन गांधी भी कहा जाता है। साउथ अफ्रीका में गांधी से मिले थे हरमन कैलेनबैच। H.W. नेविन्सन ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे थे। लुइस फिशर जो कि बहुत फेमस हैं, लुइस फिशर, इन्होंने 2 किताबें लिखी, गांधी एंड स्टालिन और द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। लुइस फिशर ही क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे गांधी से मिले थे। वेब मिलर सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पे गांधी जी से मिले थे। विलियम हावर्ड रसल, ये जर्नलिस्ट किसके लिए इम्पोर्टेंट है? इन्होंने 1857 रिवोल्ट को कवर किया था।
विलियम हावर्ड रसल ने। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ? 5 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को असेंट मिल गई और 15 जुलाई 1947 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। 15 अगस्त 1947, सॉरी। वैलेंटाइन शेरॉल का ये स्टेटमेंट है, तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। स्वात नदी को सुवस्तु कहते थे, वितत्स को झेलम कहते थे, ये सब हम एंशियंट इंडिया में देखेंगे। संगम पीरियड के कुछ पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं। टोंडी, मुजरिस या मुचरी जिसको कहते हैं, वंजी, कावेरी पट्टनम, नागपट्टनम, पुहार, कोरकई। कर्पूर मंजरी वॉज रिटन बाई राजशेखर वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ गुर्जर प्रतिहाराज। तो कर्पूर मंजरी बाई राजशेखर। नाइनटीन 37 में जो यूपी में इलेक्शंस हुए थे उसमें गोविंद वल्लभ पंत जी को चीफ मिनिस्टर या प्रीमियर बोलते थे उस समय, वो बनाया गया था। इनके पास ही होम एंड फाइनेंस भी था। रफ़ी अहमद किदवई जी जिनको रेवेन्यू और जेल मिनिस्ट्री मिली थी। KN काटजू जी जिनको एग्रीकल्चर, जस्टिस और डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मिली थी। विजय लक्ष्मी पंडित वॉज गिवन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री। और मोहम्मद इब्राहिम को इरिगेशन और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री मिली थी। विक्रम एरा स्टार्ट्स फ्रॉम 58 BC, साका एरा स्टार्ट्स फ्रॉम 78 AD, गुप्ता एरा फ्रॉम 319 AD एंड मुस्लिम रूल फ्रॉम 1192 AD। महाबलीपुरम पल्लवास से रिलेटेड है। मीनाक्षी टेम्पल पांड्यास से रिलेटेड है। खजुराहो चंदेल डायनेस्टी से रिलेटेड है। मंगल पांडे ने कब रिवोल्ट किया था? 29 मार्च 1857 को। कहाँ पे? बैरकपुर में। गोरा वॉज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। कैप्टिव लेडी वॉज रिटन बाय माइकल मधुसूदन दास। ब्रोकन विंग वॉज रिटन बाय सरोजिनी नायडू। ये क्रोनोलॉजी ऐसी बहुत पूछी जाती है मॉडर्न इंडिया में। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह पहले हुआ, फिर गांधी अर्बन पैक्ट होता है, फिर कराची सेशन होता है, फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। धर्मपाल जिन्होंने विक्रमशिला मोनास्ट्री और सोमपुरी मोनास्ट्री की स्टैब्लिशमेंट की थी। धर्मपाल के ही कोर्ट में कौन थे? हरिभद्र। धर्मपाल को ही परम सौगात भी कहा जाता है। 3 इंपॉर्टेंट सन टेम्पल ऑफ इंडिया, कोणार्क सन टेम्पल, एलोरा टेम्पल ऑफ गुजरात और कश्मीर में। 3 संगम जो हुए थे, 3 संगम, पहला मदुरई में, दूसरा कपाड़पुरम में और तीसरा मदुरई में फिर से। ये टोलकपियम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकंड संगम से रिलेटेड है। ये फिलॉसफीज हैं। न्याय फिलॉसफी रिलेटेड टू गौतम ऋषि, संख्या टू कपिला, वैशेषिका कनद मुनि, मीमांसा कुमारील भट्ट, पूर्व मीमांसा बाई सबर स्वामी। सोनगिरी और जो दतिया में है, सोनगिरी इन दतिया इज फेमस फॉर 108 जैन टेम्पल्स। बिंदुसार वॉज ऑल्सो नोन एज अमित्रा घट। बैटल ऑफ टकोलम में क्या हुआ था? चोलाज वर्सेस राष्ट्रकूटाज। चोलाज के साइड से राजादित्य 1 और राष्ट्रकूट के साइड से कृष्णा 4।
भोजशाला मंदिर कहाँ है? धार, मध्य प्रदेश में। भोजशाला मंदिर इज डेडिकेटेड टू सरस्वती माता। हम लोग